देखिए आज मैं आपको अपूर्ण प्रभाविता बताने वाला हूँ। वंशागत कक्षा 12 का ये उसके आगे से कल मैं आपको बताया था द्विगुण संकरण। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है ना। उसके आधार पर हम आगे व्याख्या करेंगे। अपूर्ण प्रभाविता है क्या। देखिए एक अपूर्ण प्रभाविता होती है और एक होता है समप्रभाविता, ठीक है ना। ये पेपर के बेस से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूछा जाता है अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं, या टिप्पणी लिखिए या उदाहरण देके समझाइए। अब मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, सेम जैसे एक गुण संकरण है वैसे ही है। तो अब हम बता दें अपूर्ण प्रभाविता। देखिए एक है लाल पुष्प, और दूसरा है सफेद पुष्प। ठीक, इसे जो है कैपिटल डब्ल्यू, ठीक, कैपिटल डब्ल्यू, और ये हो गया स्मॉल डब्ल्यू, और ये सिंबल है दोनों। तो जब लाल पुष्प वाले को सफेद पुष्प के साथ परागण कराया गया यानी निषेचन किया गया, तो ऐसी दशा में जो पौधा पुष्प प्राप्त हुआ वो कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, ऐसा पुष्प प्राप्त हुआ कौन सी पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में। तो जो है और एक पुष्प कैसा था, ये था गुलाबी पुष्प। परागण कैसा हुआ था, पर परागण, ठीक, ये हुआ था। और जब इन्हीं का जो है क्या कहते हैं दोबारा स्वपरागण हुआ तो उसमें सेम ऐसी प्रकृति है, लाल, गुलाबी और सफेद पुष्प प्राप्त हुए। तो मिला क्या, अब देखिए दोबारा इनका जब स्वपरागण परपरागण हुआ तो ऐसी दशा में जो मिलाएंगे, ठीक, तो मिला क्या इन्हें, यहाँ पे आपका सिंबल दे दे रहे हैं, मस्ट है सिंबल। तो ये कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, फिर कैपिटल डब्ल्यू और अब मिला क्या, इसके आगे जब इनका वो किया गया तो ऐसी दशा में कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, फिर कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, सॉरी कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ पे फिर क्या मिला, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। देखिए जब ये हमारा F2 पीढ़ी हो गया, परागण कैसा हुआ यहाँ पे, यहाँ जो परागण हुआ वो कौन सा हुआ, स्वपरागण, ठीक। देखिए जब इनका किया गया यहाँ पे, जब लाल पुष्प और सफेद पुष्प वालों के बीच क्या कराया गया, क्रॉस कराया गया, निषेचन कराया गया या फिर परागण कराया गया, तो ऐसी दशा में जो इन्हें पुष्प मिला, कैसा मिला था, गुलाबी पुष्प मिला। मतलब ये हो गया कि ना तो लाल मिला और ना तो सफेद मिला। तो उस गुलाबी में क्या होता है आप देखेंगे ध्यान से, तो उसमें लाल के भी हल्का लाल भी रहेगा जिसके कारण वो गुलाबी हो जाता है, और हल्का सफेद भी रहता है। तो दोनों का प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं होता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, अपूर्ण प्रभाविता। मतलब कुछ प्रभाव लाल का और कुछ प्रभाव सफेद का। तो ऐसी दशा में क्या हो जाएगा, अपूर्ण प्रभाविता। इसमें देखिए जो है ये हो गया हमारा लाल, और ये हो गया हमारा क्या, गुलाबी, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गुलाबी
और ये हमारा क्या हो जाएगा, सफेद। तो जो फिनोटाइप था, दृश्य रूपी जिसको कहते हैं, दृश्य रूपी जो पौधे में कभी पूछा जाता है अपूर्ण प्रभाविता में दृश्य रूप से पुष्पों का अनुपात क्या था। अब हम बताते हैं पुष्पों का अनुपात क्या हो जाएगा, कौन सी रूपी, दृश्य रूपी। रूपी पुष्पों का अनुपात, देखिए तो इसमें जो पुष्पों का अनुपात है, यहाँ पे देखिए लाल है, लाल कितना है, 1, और गुलाबी कितने हैं, अनुपात 2, और फिर सफेद कितना है, अनुपात 1। तो इस अनुपात पे अपूर्ण प्रभाविता होते हैं, मतलब अपूर्ण प्रभाविता क्या होते हैं, अनुपात होते हैं, क्या होते हैं, 1:2:1। अब हमें लिखना है, लिखना क्या, सेम प्रक्रिया यही है। तो हम लिखेंगे अपूर्ण प्रभाविता का जो मेन परिभाषा है वो लिख देता हूं मैं। तो मेन परिभाषा ये हो जाएगा कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले, दो विपरीत लक्षणों वाले पुष्पों को क्या कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है। कराया जाता है है। तो दोनों पुष्पों के लक्षण, तो दोनों पुष्पों के लक्षण दोनों पुष्पों के लक्षण प्रदर्शित पूर्ण रूप से नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक, जिससे उसमें अलग एक अलग रंग का एक अलग रंग का पुष्प उत्पन्न हो जाता है। जिसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब एग्जाम्पल के रूप में हम दे देंगे, जैसे जैसे यहां हम एग्जाम्पल के रूप में देंगे, जैसे लाल पुष्प वाले पौधे को, लाल पुष्प वाले पौधे को, इसका लाल पुष्प वाले पौधे को सफेद पुष्प वाले पौधे को वाले पौधे से निषेचन कराने पर ठीक
सफेद पुष्प वाले पौधे के साथ निषेचन कराने पर यौवन पीढ़ी में गुलाबी रंग का पुष्प उत्पन्न होता है। यौवन पीढ़ी में गुलाबी रंग वाले पुष्प उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा कंफर्म हो गया है कि जब हम सफेद लाल पुष्प वाले पौधे को सफेद पुष्प वाले पौधे से निषेचन करा देते हैं, कराने पर यहाँ पे ये अलग कर देते, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। ये कराने पर यौवन पीढ़ी में गुलाबी रंग वाले पुष्प उत्पन्न होते हैं, जिसमें क्या होता है, लाल का भी प्रभाव होता है थोड़ा और थोड़ा सफेद का प्रभाव होता है। क्योंकि आप देखिए गुलाबी और लाल पुष्प ले लीजिए और गुलाबी पुष्प ले लीजिए, गुलाबी में आप देखेंगे कि उसमें थोड़ा सा आपका हल्का सफेद भी नजर आता है, मतलब पूर्ण रूप से दोनों का प्रभाव नहीं होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि गुलाबी वाले पुष्प में गुलाबी वाले पुष्प में लाल तथा सफेद दोनों पुष्पों का लाल तथा सफेद दोनों पुष्पों का पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं होता है, नहीं होता है। इसलिए इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ठीक, समझ में आई बात ना। अब तो यह है कि हम कह सकते हैं कि जब निषेचन कराया जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले पुष्पों को निषेचन कराया जाता है तो दोनों पुष्पों के लक्षण प्रदर्शित है। दोनों पुष्पों के लक्षण प्रदर्शित पूर्ण रूप से नहीं करते हैं, जिससे उसमें एक अलग रंग का पुष्प उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जैसे लाल पुष्प वाले पौधे को सफेद पुष्प वाले पौधों के साथ निषेचन कराने पर यौवन पीढ़ी में गुलाबी रंग वाला पुष्प उत्पन्न होता है, ठीक है ना, उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं, उत्पन्न होते हैं। ये हो गया। और गुलाबी वाले पुष्प में लाल तथा सफेद दोनों पुष्पों के पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इतना हो गया। देखिए यहाँ पे क्या कराया गया है कि अब इसमें लिख सकते हैं कि लिखिए इन पुष्पों में या इस पुष्पों में देखिए इस पुष्पों में क्या हो जाएगा, दृश्य रूपी अनुपात कितना होता है,
1:2:1 अनुपात होती है। ठीक, इतना हो गया हमारा। तो अब हम इसके बेस पे हम विवेचना कर सकते हैं, विवेचना मतलब जानकारी रख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, अपूर्ण पूर्ववर्ती है। अब एक होता है समप्रभाविता। सम मीन्स क्या होता है, दोनों समान रूप से हैं। एक समप्रभाविता होती है, एक मृत्युकारक प्रभाविता कहते हैं, मृत्युकारक प्रभाविता भी होती है। तो समप्रभाविता में थोड़ा सा हम बताते कैसे। समप्रभाविता मतलब जब दो विपरीत लक्षणों वाले प्रबल जीन को, प्रबल एलील को या प्रबल जीन को आपस में निषेचन कराया जाता है, तो उसके क्या होता है, दोनों का प्रभाव होता है, दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं। ये जो लागू होता है मावेशियों पर। मावेशियां जो कि आपने देखा होगा कि बकरी हो गई, बकरी में आपको अच्छे से दिखेगा, बकरी हो गई, कुत्ते हो गए, कुत्ते में आप देखेंगे तो कुत्ते में क्या हो जाता है कि जब सफेद और लाल कुत्ते के बीच में निषेचन होता है, तो ऐसी दशा में क्या होता है, आपको देखेंगे चितकबरे टाइप के क्या होते हैं, जानवर मिलते हैं, जंतु मिलते हैं। मतलब उस पर लाल का धब्बा पड़ा रहेगा, कहीं के लाल का धब्बा रहेगा, कहीं के सफेद का धब्बा होगा। ऐसी दशा को हम क्या कहते हैं, समप्रभाविता कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह जब आप देखेंगे बकरियों में देखिए उसमें भी कहीं लाल तो कहीं सफेद ऐसे धब्बे जैसे पड़े रहते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, समप्रभावित। मतलब दोनों का प्रभाव होता है, प्रबल जीन दोनों होते हैं, ना कि अप्रबल होते हैं। तो इन दोनों प्रबल जीनों के मध्य जब निषेचन कराया जाता है, तब ऐसी दशा में जो है आपको क्या कहेंगे, हम समप्रभाविता कहेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। धन्यवाद।